आप अपना खुद का आप पी जाते हो? क्यों नहीं पियेंगे। मैं तो अपने बड़के पिताजी को उठा के, हमारे पिताजी थे उस समय, हमको लगा कि भाई हनुमान जी का पुजारी हैं, गंगा माँ का पुजारी हैं, इस शरीर को ऐसे मत छोड़ो। मेरे साथ अगर प्रेत आत्मा देखना है तो उस पार चलो, तुमको एक जगह बैठा दूँ गोला खींच के, और हम थोड़ा 100 मीटर दूर बैठे, फिर तुम देखो अपने आप, तुमको समझ में आएगा कि हमको भूत मिला के प्रेत मिला, तुम हमसे खुद ही बताओगे। बॉडी जाता रहेगा, उसको दौड़ा के पकड़ लेंगे, काट लेंगे। हमारा कर्म है, जिंदे को बोलना नहीं, मरे को छोड़ना नहीं। मैं सच में मतलब कुछ दिन में पागल हो जाऊंगा। हाँ, खोज मत करो, साधना करो, तपस्या करो, अपने आप तुम्हारे सामने दिखाई देंगे। अघोरी संस्कृत के शब्द अघोर से निकलता है अघोरी, जिसका अर्थ है जो डरावना या भयानक ना हो। जहां हम शमशान घाट में मातम मनाते हैं, वहां ये साधना करते हैं, यानी कि मृत्यु को, मौत को सेलिब्रेट करते हैं। ना इनके पास घर होता है ना कुछ और, बस अपनी पूरी जिंदगी साधना में निकाल देते हैं। लेकिन ये एक बदनाम कैटेगरी है, और वो क्यों है पता करते हैं। मैं अघोरी हूँ। शमशान में जाके आसन बांध करके 100 का पूजा करता हूँ और उसी पे साधना करता हूँ। की पूजा करते हो? जी। अधिक शुद्ध हमको कोई और स्थान में मंदिर या कोई मस्जिद नहीं दिखाई पड़ता। शमशान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, शमशान से ज़्यादा आपके लिए मंदिर मस्जिद भी पवित्र नहीं है? जो 100 जलता है उसको मैं अपना समझता हूँ, मैं जो खुद जल रहा हूँ। अपने अंदर का क्रोध जो कुछ है सब उसी के साथ ही अपना भजन करता हूँ महाराज। प्रेत वो कोई से हमको कोई भय नहीं है। प्रेत तो हमारे सामने आके खड़ा हो जाएगा तो हमारे शरीर से सट नहीं सकता। ये बजरंगी है, बंदर का खोपड़ी है, और ये इंसान का है। मैं जो खाता पीता हूँ, इनको भोग लगाता हूँ, तभी मैं खाता पीता हूँ। अच्छा। खाने के लिए तो हमारा भोजन सबसे बड़ा क्रोध है, अपना अंदर का क्रोध खाता हूँ। वैसे क्या खाते हो आप पूरे दिन में? एक टाइम भोजन करता हूँ, और हमेशा जो है कि चीलम है, मदिरा है, और अपने अंदर का जो है दूध का धारा, उसको पालन करता हूँ। बजरी है, वो सब है। ये सब से जो है कि हमको अपने आप से समझ में आता है कि क्या है क्या नहीं है। माँ बाप जो है कि छोटे बच्चे को हमेशा ध्यान देते हैं कि लैट्रिन कर दिया तो लैट्रिन मुंह में न लगा पावे, और मुंह में लैट्रिन लग जाता है तो बच्चे का नेत्र जो है इतना तीखी हो जाती है कि अगर जिसको चाह जाएगा कि बुरा हो तो बुरा हो जाएगा। अपना जो है कि चाट टिक्का बनाता हूँ, और आलू बैगन डाल के चोखा बना करके वही जो है कि वितरण कर लेता हूँ। जलती हुई चिता पे अपना आलू बैंगन का सब्जी बनाते हो? जी, सब्जी नहीं, चोखा बनाता हूँ। अच्छा। चोखा और लिट्टी बनाते हैं, और उसी में जो है कि अपना महापूरन हो जाता है। अच्छा। तो आपने कभी जलती हुई चिता में से भी उठा के खाई है? मैं तो अपने बड़के पिताजी को उठा के, हमारे पिताजी थे उस समय, हमको लगा कि भाई हनुमान जी का पुजारी हैं, गंगा माँ का पुजारी हैं तो हमको लगा कि नहीं, इस शरीर को ऐसे मत छोड़ो, इस शरीर के अपने अंदर भी पालन कर लो। जलते हुए टिटिया तो जाकर नोच के ला के अपने पिताजी को दिया था। हमारे पिताजी हमको डांट के भगा दें, साले तुमने क्या किया, अपने ही खानदान को खाएगा। हम कहे अब तो शमशान का हो गया है, अभी शमशान का खा रहा हूँ, अब खाएंगे, तो हमको तो गाली दे के भगा दिए। तो उन्हीं के सामने हमने प्रसाद को पालन किया, अपने बड़के पिताजी का, अपने बड़े पापा का। जी। आपने जी चिता में से उठा के जी, और उनको खा लिया उनका मांस? जी। किसी को मारने वाला काम नहीं, किसी को बनाने वाला कार्य किया जा सकता है। और ये सब जो है
इसे जो है कि अपना अंतर मंतर जो है झाड़ना पड़ता है, फूकना पड़ता है, तो इसको यूज करना पड़ता है। ये इस स्थान करती है, अच्छा, ये पाँव का। पाँव का है। ये जो है जब कुछ नहीं मिलता तो इसे कोई भी खा लेता हूँ, लेकिन इसको हम पूजा के लिए रखा हुआ हूँ। अगर खाना होता तो ताज़ा माल लेके आता हूँ, खाता हूँ। उसको एकांत में ले आ करके उसका हाथ पैर बांध करके उस पर 100 साधना करता हूँ, क्योंकि 100 जाग जाता है, मरा हुआ इंसान जाग जाता है। ये आप हमेशा अपने साथ रखते हो बाबा मदिरा? ये सब तो बाबा, ये मदिरा जो है कि ईश्वर का देन है। अगर ये नहीं मिलता है तो मैं अपना जो है दूध का धारा पीता हूँ, जिसको लोग कहते यूनी। आप अपना खुद का पी जाते हो? क्यों नहीं पियेंगे? मुझे लगा था कि शायद बाबा बस ऐसे ही बोल रहे हैं कि हम अपना मल मूत्र खा पी लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद बाबा ने ये हमें लाइव करके दिखा दिया। ये सब देखने में ही आपको इतना घिनौना लग रहा होगा, लेकिन बाबा इससे एक स्टेप और आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। लेकिन वो चीज़ ना मुझे खुद देखने में अच्छी लगती, ना ही आपको दिखाने में, इसीलिए मैंने उन्हें खुद ही मना कर दिया। बाबा भूख प्यास लगती है, कुछ खाने का नहीं होता तो क्या खाते हो फिर आप? मैं अपना क्रोध खाता हूँ, खा जाऊंगा तुमको भी, अपने आप को भी खा जाऊंगा। काट के दिखाऊं? नहीं, रहने दो बाबा, रहने दो बाबा। क्रोध को खा जाओ बस। भाई काटूंगा तो छपटी आएगा, ये ऐसे काट के रखूंगा तो छपटी आएगा। मांस आपका? हाँ। उत्तर प्रदेश में आपको सबसे ज़्यादा अघोरी मिलेंगे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये शमशान घाट के पास पाए जाते हैं शव साधना करते हुए, जहां ये मानव शवों का करते हैं। इनका मानना है कि ऐसा करने से ये जीवन और मृत्यु का फर्क खत्म करते हैं। ये लोग बॉडी पर राख लगा के रखते हैं, बहुत सारी रुद्राक्ष की माला पहनते हैं और इनके गलों में आपको ये स्कल्स की माला भी देखने को मिल जाएगी। इंडिया में सिर्फ साधु संत और मंदिर ही नहीं बल्कि अघोरी भी रहते हैं। ये वो लोग हैं जो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां हम जाने से भी डरते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं, ऐसी चीज़ें खाते पीते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। आठ साल की उम्र से मैं बाबा बना हूँ। 2004 का खूनी नागा बाबा हूँ। मांस कभी नहीं खाता हूँ, लेकिन अघोरी का पद निभाता हूँ। मांस नहीं खाते हैं? मांस जीवन में हमारे धर्म में लिखा ही नहीं है खाना, क्योंकि नागा साधु कभी मांस नहीं खाता बेटा। एक खोपड़ी तो हमारा कर्म है, तो मेरी माला है। 5 थी, एक तो 1.25 लाख की बेचा, एक 51,000 की बेचा। जैसे आप में PM CM DM होते हैं ना, वैसे हमारे में भी पदाधिकारी होते हैं, वैसे मैं पदाधिकारी हूँ। अघोरियों में? अघोरियों का महाअघोरी, अघोरी का दादा गुरु लगता हूँ मैं, अघोरी का दादा गुरु लगता हूँ। अच्छा, तो अघोरी और नागा साधु अलग अलग होते हैं क्या? बेटा नागा साधु वही अघोरी होता है, उससे बड़ा कोई अघोरी नहीं होता है। नागा साधु का नियम अलग होता है, अघोरियों का नियम अलग होता है, क्योंकि अघोरी क्या है, उसका नागा साधु का बच्चा होता है। मैंने बचपन से ही घर से बाबा बना, लेकिन खुशी से बना, दुखी से नहीं बना। जाता रहेगा उसको दौड़ा के पकड़ लेंगे, काट लेंगे। हमारा कर्म है, जिंदे को बोलना नहीं, मरे को छोड़ना नहीं। तोड़ा जाएगा तो मर जाएंगे, क्योंकि ये संभोग कर लिया है। जो संभोग नहीं करता वही नागा साधु बन सकता है, वही सिद्ध बनेगा। अच्छा, अभी जैसे त्रिशूल है, हम 2 जने को उसमें त्रिशूल में फंसा के 2 जने को खड़ा कर सकते हैं। ये सीधी साधना होती है, और बाकी कोई त्रिशूल को में सटा भी नहीं सकता है। समझ रहे कि नहीं? अच्छा।
हम हमेशा बैठते हैं। शमशान तो ही हमारा घर है, और कहाँ घर है? किसी के घर में तो जा नहीं सकते हैं। अघोरी तो ऐसे बोलते हैं कि मांस खाते हैं, इंसान का भी मांस खाते हैं। बेटा देखो, रावण सब कोई नहीं है ना। जो रावण खानदान के वो मांस खाएंगे, जो राम खानदान के वो मांस क्यों खाएंगे? बात ऐसा होता है ना। किसी का चोरी नहीं कर सकते, किसी नारी को गलत शब्द नहीं देख सकते, समझ गए? और किसी का शिकायत नहीं कर सकते। जो बॉडी जल रहा है उसी का बस हम। अच्छा, जलती हुई बॉडी का वो राख लगाते हो? तो वो कर्म है ना हमारा करना। अच्छा, वो कोई और दूसरा नहीं लगाएगा। ऐसे नहीं लगाएगा तो पागल हो जाएगा ना जी। कोई अगर अपनी बॉडी पे ऐसे लगाएगा तो पागल हो जाएगा। और ऐसे थोड़ी नहीं लगा सकता है, ऐसे पूरा नहीं लगाएगा। डेड बॉडी अगर हमारे सामने निगाह में दिख गई तो हम इशारा दे देंगे तो कहीं भी घाट में किनारे लग जाएंगे। मतलब हड्डी छोड़ के जो इसमें जीव है पानी में ना, मछली हो गया, वो खा जाती है, वो किनारे लग जाते हैं। अच्छा, तो इतना बड़ा गंगा है बेटा, बॉडी कहीं से आगे लग जाएगा, खोपड़ी उधर लगा रहेगा। अच्छा, किनारे पे अपने आप को खोपड़ी जाके लग जाएगी। वो बहुत खोपड़ी है, तो नहीं। अभी गंगा माई थोड़ा बढ़ा हुआ है, थोड़ा खाली होंगे तो किनारे लग जाएंगे। तो हम जैसे बाबा लोग नहीं, हम तो बाबा नहीं खोजने जाते हैं, चेला लोग को भेज देते, जाओ खोपड़ी पीट के लाओ। पर ये तो एक बात बताओ, ये तो मरा हुआ आदमी है तो अरे बेटा, मरा हुआ तो भूत होता है, और भूत होता क्या है? हम भूतों के स्वामी हैं। तो किसी को जैसे भूत प्रेत की कोई दिक्कत हो तो आप उनका वो जिंद हो, बरम हो, जैसे बरम होता है ना, जिसको बरम पकड़ लेता है उसके घर में ऑटोमेटिक आग लग जाती है। अच्छा, हम लोग सबको कंट्रोल कर लेते हैं। जिंद वगैरह को भी? जिंद हो, बरम हो, कोई भी रहे, प्रेत आत्मा कोई भी हो, अच्छा, सबके मालिक हैं। साधना करोगे आपको खुद ही दिखने लग जाएगी, दूसरे को बताने का क्या काम है। बिना गुरु के कुछ नहीं होता है। जैसे आपकी ये धन की पढ़ाई है ना, हमारी विद्या की पढ़ाई है। अच्छा, आपको जैसे भगवान ने दिया कि आपको माइंड दे दिया, बाबागिरी का लाइन आप नहीं जान सकते ना जल्दी बेटा। ऐसे जलती हुई चिता में से भी कभी ऐसे खोपड़ी ना ना ना, ये सब झूठ बात है। नहीं? जल्दी में कुछ नहीं मिलेगा, अग्नि से कोई नहीं बचेगा। ऐसे तो सुना है ऐसे हमने कि ऐसे जो अघोरी होते हैं वो तो करते हैं ऐसे कि कुछ नहीं करते यार, खाली ढकोचला करते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ सिद्ध है। यहाँ कोई अघोरी नजर आएगा, मैं मारता हूँ अघोरियों को ना, इधर कोई नज़र भी नहीं आते हैं। मैं बहुत लठ मारता हूँ। ये लठ देख रहे हो, मेरा लठ कौन सी है? यहाँ लकड़ी मिलेगी नहीं है देखने को। अच्छा, लकड़ी को नाम जानते हो? ये लकड़ी कहीं नहीं मिलेगी, अमरनाथ की लकड़ी है। अच्छा, और पत्थर से काटी हुई है, देख ले, चाकू से, लाठी से नहीं। ये तेज बल है। तो इससे मारते हो? इसको जिसको अघोरी को मारूंगा बचेगा नहीं बेटा। ऐसा है, काशी में जो प्रेत आत्मा होती है ना, वो बेटा जब भी मिलेंगी तो रात को ही देखने को मिलेंगी। मेरे साथ अगर प्रेत आत्मा देखना है तो उस पार चलो, तुमको एक जगह बैठा दूँ गोला खींच के, और हम थोड़ा 100 मीटर दूर बैठे, फिर तुम देखो अपने आप, तुमको समझ में आएगा कि हमको भूत मिला के प्रेत मिला। तुम हमसे खुद ही बताओगे। प्रेत जो होता है 9 फीट से ऊपर का होता है, जिंद होगा तो 12 फीट का होगा। दूसरे के कहने से और करने से कोई फायदा नहीं होगा, समझ गए ना? प्रेत आत्मा जब मिलेगी एकांत में मिलेगी, वहाँ देखो वो क्या क्या डिंग डांग कर रही, लेकिन रेखा से बाहर तुमको नहीं जाना पड़ेगा। जाओगे तो तुम्हारे ऊपर अटैक कर देगी। इसीलिए हम लोग किसी को नहीं ले जाते। कल को कोई बात हो जाएगी तो जिम्मेदार कौन लेगा? समझ रहे कि नहीं? अगर आपको देखना है तो आप बैठिए मेरे साथ, उस पार चलिए। बोर्ड है मेरा ही है, मेरे भगत का, वो देखो दुकानदार का है। अच्छा, समझ गए ना? उस पार ले चल के छोड़ देगा और आपको उधर ले चल के बैठाऊंगा। वहाँ थोड़ी कोई गांव थोड़ी है, वहाँ देख रहे हो कोई गांव है? तो उधर कोई बचाने वाला भी नहीं, लेकिन जहाँ तुमको दिख बैठूंगा मैं थोड़ा दूर बैठूंगा, आपको एक ज्योति जला के और रेखा खींच के अपना बैठा दूंगा। वही अंदर में आप देखते रहो, आपके सामने कैसे घूम रहे हैं लोग। कितने होते कच्चे दिल के, आज तो हमने दिखा दिया, हड़क के कुछ मर जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाते हैं लोगों को। टाइम चाहे दिन के 12 बजे हो चाहे रात के 12, यहाँ किसी न किसी की बॉडी आती ही रहती है। और पीछे जो भीड़ आपको दिख रही है
ये सबके जो भी यहाँ आते हैं उनके कोई फैमिली मेम्बर्स और जानने पहचानने वाले सब लोग वही हैं। यहाँ से 15 किलोमीटर। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर से। तो आप अपने गांव के उसमें नहीं जाते शमशान घाट में? नहीं नहीं, यही लेकर आते हैं हम। नहीं लेते या और दूर दूर से भी लेके आते हैं? हाँ, दूर दूर से, बहुत दूर दूर से भी लेके आते हैं। आपके भाई कितनी उम्र थी भाई की? अरे करीब 80 पार कर चुका लाला। हाँ, अच्छा अच्छा बेमार चला तलाना मजे का। अच्छा। तो अभी रात को ही गुजरे थे? हाँ, रात को 7 बजे। फिर सीधा यहाँ लेके आ गए? हाँ, नहीं 1-2 घंटा दरवाजे पर लगा था, जैसे बेटी उटी बहन हो आने में, दूर कोई है कहीं नगीच है, उसके बाद ले आए? हाँ तो उसके बाद लेकर परिवार को और कोई नहीं आया? सब है, सब लोग हैं। सब इधर ही? हाँ, अब रात को रुकेंगे आप इधर? नहीं बस उनको फूक ताप कर फिर घर। कितनी देर में? 4 घंटा लगेगा, 3 घंटा। अच्छा, उसके बाद घर? हाँ, जो ही जलने में जितना समय लग जाए नहाने धोने में। अघोरियों को ढूंढना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो एक जगह से हम रात को 2 बजे अघोरियों को ढूंढकर वापस आ रहे थे। हमें वहाँ मिले नहीं, लेकिन वापस आते टाइम एक अंकल ने हमें बताया कि आप जिस जगह पर गए थे वहाँ कई बार अघोरी लोग होते हैं, लेकिन वो इतने खतरनाक होते हैं, इतनी खतरनाक पूजा करते हैं कि कई बार वो नर बलि तक वहाँ देने के लिए तैयार रहते हैं। तो अगर आप ऐसी जगह पर जाते हैं तो थोड़ा सावधानी से जाएँ, क्योंकि आपके लिए खतरनाक हो सकता है। फिर एक रात हम अघोरियों को ढूंढते हुए ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां हमें वापस आने के बाद पता चला कि यहाँ पर बहुत सारे चमगादड़ और बहुत सारे जहरीले सांप रहते हैं। तो शुक्र है हम वहां से ठीक ठाक वापस आ गए। मैं अघोरी भी हूँ, कुछ खाता पीता नहीं हूँ, न मांस न मदिरा। मैं अघोर भी हूँ, मांस वगैरह कुछ नहीं खाते? कुछ नहीं। अच्छा, चाय और चिलम। चाय और चिलम। पुजारी भी हूँ, कोई आता है तो उसको ठीक भी करते हैं 5 मिनट के अंदर। आपके नज़र में एक अघोरी क्या होता है? मतलब अघोरी साधना होती है, शमशान में होती है, ठीक है। वो दिखाते हैं कि मांस खा रहे हैं, हड्डी चबा रहे हैं, हम तो नहीं समझते। हम लोग कुछ नहीं खाते, सब कुछ है हमारे पास। तो आपने ये साधना शमशान में नहीं करी? नहीं की, मैं यही किया। अपने पूजा पाठ के बल पर सबसे सिद्धि मिली मुझे। अच्छा। भाव से महादेव मिले तो समस्त सिद्धियों के भेजे हमारे पास। फिर उसके बाद गुरुदेव आए हमारे, हनुमान जी आए, कैसे तुमको चलाना है, किससे खींचना है, क्या करना है, तंत्र मंत्र सब बताए। हनुमान जी बैठ गए यहाँ 3 घंटा। हनुमान जी आपके पास आए और 3 घंटा बैठ के बताए और लिखे हम। कई देवता हैं, आप देखिए हमारे पीछे कौन खड़ा है, शेषनाग है। ध्यान देखिए, ध्यान आया, देखिए देखिए, दिखाई देगा सब। 32 साल हो गया, 27 साल तक कुछ खाए पिए नहीं, कहीं चाय और चिलम, चाय चिलम, चाय चिलम। 27 साल से कुछ नहीं खाया पिया? नहीं, चाय, सिर्फ चाय? चाय और चिलम। चाय और चिलम। हाँ, चिलम है तो इलम है, कि किसी को बस में करना, इसका नजात फ़ायदा उठाना, किसी गलत करना। हम सही हिसाब करते हैं, लोग तकलीफ़ में आते हैं उसको सही करते हैं। और कभी ऐसा मन कराओ कि एक पारिवारिक अपनी ज़िंदगी होती, कभी किसी लड़की को, किसी औरत को देखकर ऐसे मन कराओ कि शादी कर लेता हमारे काश? पास तो बहुत लड़की लड़का आते हैं तो आपका तकलीफ मन- लेके। हाँ? मन को जितने बढ़ाएंगे उतने बढ़ेगा मन, ठीक है। मन को एकदम कैप्चर किए रखें, तब आप मुकाम हासिल करोगे। ये मन बड़ा चंचल है, मन को एकदम अस्थिर करना पड़ेगा, तब सब कुछ दिखाई देगा। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन इंटरव्यू दे रहा है, बगल में कौन बैठा हमारे, इधर उधर नहीं, हनुमान जी बैठे, बाएँ महादेव बैठे। आत्माएं दिखती हैं आपको साफ? एकदम, इसके शरीर में कितनी आत्मा है, कहाँ कहाँ है। चीता में से लकड़ी लेके आते हैं, जलाते हैं इसी में। अभी रखे हैं कोयला वोयला, बाढ़ा गया है हाँ। तो इसमें लकड़ी तो मिलना मुश्किल रहता है, तो कोयला रखे हैं, सीधा कोयला, वही डालते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा पावर रहता है। पावर आता है उसमें? हाँ, कितनी शक्तियाँ, मतलब आप किस हद तक एक इंसान के साथ क्या कर सकते हो? कितनी शक्तियाँ, मतलब आप मेरे साथ अगर करना हो क्या कर सकते हो? क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पागल कर देंगे आपको, आप पागल हो जाएंगे कुछ दिन में। पागल कर दोगे? कैसे मतलब? हम करेंगे नहीं, कद ही हो गया, कुछ दिन पागल हो जाओगे, ठीक है।
महादेव की पूजा करना, ये ब्लड टल जाएगी, बता दी है भविष्य का। मैं सच में मतलब कुछ दिन में पागल हो जाऊंगा। हाँ, खोज मत करो, साधना करो, तपस्या करो, अपने आप तुम्हारे सामने दिखाई देगा। स्टडी भी करते रहो, पढ़ाई भी आगे जाएगा, और ध्यान करोगे तो सब कुछ दिखाई देगा। ध्यान में बहुत पावर है, सब कुछ पा सकते हो अपने घर के अंदर है। कहीं जाए बड़ा कि मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, शमशान जाओ, जहाँ बैठो घर में कि वहीं बैठो रोज़ देखो। कितनी आत्माएं हैं आपके पास जो आपके कंट्रोल में है? 72 आत्मा चौकीदारी कर रहे हैं, कुछ भेजे हैं कुछ काम से। सही कह रहे हैं। जो आप कहोगे ये आपके लिए 72 जो आत्माएं हैं वो कुछ भी करने को कुछ तैयार भी है। देखते हाँ करने के। आप जैसा कह दोगे, अच्छा बुरा जैसा हाँ, कह दोगे। जैसे भगत सिंह मर गए, सुभाष चंद्र बोस मर गए हैं, जितने लोग आज़ादी के लोग मर गए हैं उनको बुलाते रहते हैं कभी कभी दूसरे शरीर पर। ठीक है, परसों 15 अगस्त को भगत सिंह बुलाए थे, झंडा फहराए थे। माँ आ रही जा रही हैं, हाँ। बिल्कुल खुल के आ नहीं रही है। ठीक है, कैसे मतलब जैसे कैसे करते हैं, थोड़ा करते हुए देखते अब हैं। जैसे माँ आएंगी तो अपना पूरा खेलेंगे, पूरा जीप निकालेंगे पूरा। ठीक है, माँ काली आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई देवता आ जाए तो खेलेंगी, बताएंगी। ठीक है, जो पूछेंगे प्रश्न आप उत्तर देंगी, बताएंगी सब। ठीक है, तब तो मानेंगे। गंगा के किनारे पे खड़ा हूँ। ये कोई हरीशचंद करके कोई एक घाट है, मतलब बहुत सारे घाट है। मैं बहुत सारे घाटों पे घूम चुका हूँ तो मेरे को नाम में भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही है। बहुत सारे जितने भी घाट हैं, यहाँ 84 घाट है बनारस में, और मैं ऑलमोस्ट 84 के 84 घाटों पे घूम चुका हूँ बाबाओं को ढूंढते हुए। लेकिन इन लोगों का ऐसा ये है कि जैसे अभी यहाँ से मैं यहाँ आया हूँ तो ये लोग यहाँ से पूजा करके निकल के जा चुके हैं। लेकिन यहाँ एक अलग चीज़ जो मैंने देखी कि पीछे एक पूजा चल रही है जो कि वशीकरण की कोई पूजा होती है, या कोई आप बोल लो कि कोई काला जादू टाइप्स करने की पूजा जो होती है वो पीछे चल रही है। पर क्योंकि वो पूजा ऑलरेडी बीच में चल रही है तो उनसे जाके बात नहीं कर सकते, थोड़ा हमारे ऊपर दिक्कत आने का डर रहेगा। तो यहाँ से निकलते हैं, कहीं और चलते हैं। पिछले 4-5 दिनों में मैंने यहाँ कई तरह के अघोरी बाबा देखे। कुछ ऐसे जो प्योर वेजिटेरियन हैं, कुछ ऐसे जो नॉनवेज खाते हैं, कुछ ऐसे भी देखे जो इंसान का मांस खाते हैं, और ज़्यादातर लोग इनमें से वही हैं कि जो ऐसा बोलते हैं कि हम लोगों का सिर्फ अच्छा करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं। अगर किसी के ऊपर कोई प्रॉब्लम है तो हम उनको ठीक करते हैं, उनको हील करते हैं। इन अघोरी बाबाओं से मिलकर एक चीज़ तो मुझे क्लियर हो गई कि ये जितने भी लोग हैं ये नॉर्मल तो नहीं है। क्योंकि शमशान घाट में वो भी रात के टाइम बैठना, या फिर किसी की जलती हुई चिता में से उठा के मांस खाना, या खाना उसी आग पे पका के खाना, या उस भस्म को अपनी पूरी बॉडी पे लगाना, ये नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता। तो क्या सच में इनके पास कोई शक्तियाँ होती हैं? अब जो लोग इन चीज़ों में मानते हैं उन्हें लगेगा कि हाँ इनके पास शक्तियाँ होती हैं। जो लोग इन चीज़ों में नहीं मानते वो हो सकता है इस चीज़ को प्योर ढोंग ड्रामा समझे। तो आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर इस वीडियो पे
20,000 कमेंट्स आते हैं तो मैं इस वीडियो का एक सेकंड पार्ट निकालूंगा जिसमें मैं उस बाबा ने जो मेरे को चैलेंज किया था कि एक सर्कल बना के वो मेरे को उसमें खड़ा करेंगे और उसके बाद मेरे को आत्माएं दिखेंगी, वो सारी चीज़ मैं ट्राई करूँगा करने का। तो अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हो जिसमें कोई अघोरी बाबा मेरे ऊपर कोई जादू करे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर 20,000 कमेंट्स आए तो मैं पक्का इसका सेकंड पार्ट निकालूंगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।